हेलो आर्मी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आ रही है और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ कमेंट, एक दो कमेंट ऐसे थे जो कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ। जैसे कि एक कमेंट में था कि जे के वी के बीच में लव कब होगा, तो होगा, बहुत जल्द होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। स्टोरी आप लोग पूरा देखिए। दूसरे कमेंट में ये था कि इस स्टोरी का नाम सैरोगेट मदर क्यों है। अगर आप लोगों ने ये स्टोरी ध्यान से देखी है तो आपको पता होगा कि इसमें दो लड़के हैं तो दो लड़कियां भी हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इन दोनों लड़कियों में से वो कौन सी एक है जो सैरोगेट मदर बनेगी। और एक कमेंट थोड़ा बकवास सा आया था, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। उस कमेंट में ये लिखा हुआ था, मतलब मैंने पिछली स्टोरी में ये कहा था कि मैं किसी भी बीटीएस मेंबर को लड़की बना के नहीं दिखाऊंगी, जो जैसा है वैसा ही दिखाऊंगी। तो उस पर ही किसी ने मुझे कहा कि जो जैसा है वैसा ही दिखाया करो, क्यों आप उनको कपल बना के दिखाते हो या उनके बीच में लव एंगल दिखाते हो। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, बाकी बीटीएस मेंबर का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन तीकुक का मैं क्या, जितने भी तीकुक लवर्स हैं वो लोग बिलीव करते हैं कि तीकुक कपल है, तो इसलिए मैं दिखाती हूँ। अगर आपका जवाब मिल गया है और समझ में आ गई ये बात, तो दोबारा से मेरे चैनल पे आके प्लीज कमेंट मत कीजिएगा। अपना टाइम कहीं और जाके बिताइए, मेरे चैनल पर नहीं। खाली पीली अपना दिमाग लड़ाकर इतने लंबे लंबे कमेंट लिखते हो। इससे पहले भी एक घटिया कमेंट लिखा था किसी ने। इतना टाइम कहाँ से लाते हो यार आप लोग। तो आर्मी, आप लोगों को कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा स्टोरी के बारे में। स्टोरी आप लोग पूरा देखिए, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आगे चल के इसकी कहानी और भी अच्छी होने वाली है। तो आर्मी, आप लोग ही मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कपल है और कौन कपल नहीं है। ऐसे लोगों को जवाब तो आप लोग ही दे सकते हैं। स्टोरी के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। जिन, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। वो तुम्हारे डैड है जिन, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं मॉम, वो सिर्फ आपके हस्बैंड है, मेरे डैड नहीं है। वो मेरे सिर्फ एक ही डैड थे और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिन, बेशक से मैंने दूसरी शादी करी है, लेकिन वो तुम्हारे डैड है बेटा। कोई बात नहीं, मुझे तो बस अपने बेटे की याद आती है। आज मेरा बेटा भी जिन के बराबर बड़ा हो गया होगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि आपका बेटा कितना बड़ा है। आप यहाँ से जाइए और जाकर अपने खोए हुए बेटे को ढूंढिए। आर्मी, मैं आपको यहाँ से बता दूं कि ये जेके के डैड हैं। जिस खोए हुए बेटे के बारे में ये बात कर रहे हैं वो जेके ही है। अगर आप लोगों ने स्टोरी शुरू से देखी है तो आपको पता होगा कि जेके की मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन डैड तो जिंदा हैं। जिन लोगों ने भी स्टोरी शुरू से नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि जेके और जिन के ये डैड हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सौतेले भाई हैं। आगे की स्टोरी में आप लोगों को और मजा आने वाला है आर्मी, तो स्टोरी को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद जिन कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी फैमिली में वापस लौट जाना चाहिए। जिन, चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। नहीं मॉम, आप इस बात को पहले से जानती हैं कि दूसरी शादी के मैं पूरी तरीके से खिलाफ था, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती दूसरी शादी कर ली। अब मैं इनको अपना डैड नहीं मान पा रहा हूँ, तो आप मेरी गलती बता रही हैं। मेरे बेटे की बातों को अपने दिल से मत लगाना तुम। मुझे पता है कि एक दिन वो तुम्हें अपना लेगा। नहीं मॉम, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इन्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ से, ये तो बहुत ही जिद्दी हो गया है। मुझे ऐसे ही कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा जंकुक। मिस्टर किम, आपकी तबीयत पहले से ही खराब है, आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं। लाइए मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ। जेके बड़े प्यार से त्योंग के पैरों की मालिश करते हैं और त्योंग को जैसे दर्द होता है तो चिल्लाने लगते हैं, अरे जंकुक नहीं करो प्लीज, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, धीरे करो। जेके मन में सोचते हैं, अगर ये ऐसी गंदी गंदी आवाजें निकालता रहेगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सर आप चुप रहिए, ऐसे शोर मत मचाइए, बहुत अजीब लग रहा है सुनने में। लेकिन जंकुक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा धीरे करो। मैं मालिश नहीं कर रहा, हम कल सुबह डॉक्टर के पास ही जाएंगे। भी सोचते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये नाराज हो रहा है मुझसे। हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप ना वही ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि आपकी ये आवाजें सुनकर मैं पैरों की मालिश नहीं कर सकता। वे सोचते हैं फिर से, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि ये मुझसे क्यों नाराज हो रहा है। मैं अजीब सी आवाजें निकाल रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मिस्टर किम, ऐसे मासूम नजरों से देखना मुझे बंद करो, इससे मुझे और तकलीफ होती है। सॉरी, मैं आपकी और हेल्प नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। तुम बहुत ही अजीब हो जंकुक। मैं नहीं, आप अजीब हो। ये जंकुक भी ना
लेकिन मेरे पैर में सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कंपटीशन में कल हिस्सा कैसे लूंगा? लेकिन मुझे ये करना ही होगा, अपने डैड को ये साबित करने के लिए कि मैं भी एक ट्रॉफी घर लेके आ सकता हूँ। मैं कल कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगा। जंकुक, जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ, मुझे स्कूल जाना है। नहीं सर, हम दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आज कंपटीशन शुरू हो जाएगा और मुझे स्कूल जाना है। जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे स्कूल लेके चलो। नहीं सर, आपका पैर अभी ठीक नहीं है, आप कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पैर ठीक है और मैं अभी जाऊंगा वहाँ पर। मिस्टर किम, जिद मत कीजिए। मैंने कहा जाओ और जाकर कपड़े बदलो, मुझे अभी जाना है। चुप रहिए मिस्टर किम, जब तक कि आपका पैर ठीक नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जाएंगे। जंकुक, तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला कैसे सकते हो? सॉरी सर, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। और देखिए, आपने अपने पैरों में चोट लगवा ली। लेकिन जंकुक, प्लीज सर, इस बार मेरी बात सुन लीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे। जंकुक, तुम जानते हो ना हम दोनों में से यहाँ बॉस कौन है? हाँ मिस्टर किम, मैं जानता हूँ कि आप ही बॉस हैं, लेकिन इस बार तो आपको मेरी बात सुननी ही होगी। क्यों सुननी होगी मुझे तुम्हारी बात? मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से मतलब? जेके मन में सोचते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और चोट लगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्यों भी चिल्लाते हैं? क्या बात है जंकुक, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? जाकर अपने कपड़े बदलो, हमें अभी जाना है। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मेरा विश्वास करो जंकुक, मैं ये कर सकता हूँ। प्लीज कुक, मान जाओ ना। मैं चाहता हूँ कि अपने डैड को इस बार मैं ये साबित करके दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। प्लीज कुक, मान जाओ ना प्लीज। जेके बेचारे मन में सोचते हैं, मिस्टर किम सच में आप बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। फिर कहते हैं, ठीक है मिस्टर किम, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत होगी तो आप इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कुक। ठीक है, तो मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। चलिए सर। वैसे जंकुक, मैंने तो तुम्हारे लिए कपड़े लिए हैं, इसमें तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू मिस्टर किम। अब चले हम। हॉबी और जिमिन, आप दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। हाँ, हम जानते हैं कि हम दोनों ही स्मार्ट हैं। जेके सोचते हैं, मुझे तो लगा था सिर्फ मिस्टर किम ही ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके तो सारे दोस्त भी ऐसे ही हैं। उसके बाद वो दोनों जेके पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? भी चिल्लाते हैं, तुम दोनों मुझ पर क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता है ये कपड़े मैंने ही खरीदे हैं उसके लिए, और इन कपड़ों को ढूंढने में मेरे पैरों में चोट भी लग गई है, और तुम दोनों मुझ पर हंस रहे हो। आप दोनों चुप हो जाइए और मिस्टर किम का मजाक मत उड़ाइए। आप दोनों ने भी तो सेम कपड़े पहन रखे हैं। ओह हाँ जंकुक, तुम ठीक कह रहे हो। सॉरी ताई। इसलिए कहते हैं कि दूसरों पर हंसने से पहले अपने आप को देखना चाहिए बेवकूफ। जिमिन, तुम चुप रहो। शुगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं जिमिन, अब तुम और शुगा तो मत लड़ो। कि तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए, तुम्हारे पैरों में अभी चोट लगी है। लेकिन वी जेके की कोई बात नहीं सुनते और भागने लगते हैं, और आगे जाके वो फिर से गिर जाते हैं। गिरने की वजह से वी के पैरों में अब और ज्यादा दर्द हो रहा था। वी कहते हैं, जंकुक तुम सही कहते हो, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, और मेरे डैड भी सही कहते हैं कि मैं सच में एक बिगड़ा हुआ बेकार बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर किम ऐसा मत बोलिए, आप कोशिश करते रहिए। नहीं जंकुक, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई है, सच में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ही बेकार लड़का हूँ। वी को रोता हुआ देखकर जेके मन में सोचते हैं, बेचारे मिस्टर किम, मुझे इनके लिए कुछ करना ही होगा। मैं इनकी जगह पर कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और जीतूंगा, और वो ट्रॉफी लाके इनको दूंगा। जेके वी से कहते हैं, सर आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। जेके वापस अंदर जाते हैं और कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और जीत के दिखाते हैं। तभी वी को आवाजें सुनाई आती हैं कि जंकुक जीत गए हैं। वी सोचते हैं, जंकुक ने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया होगा? तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया? आपके लिए सर, मैं ये ट्रॉफी आपको देना चाहता था। मुझे देना चाहते थे? हाँ सर, मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ और मैं ये आपको देना चाहता हूँ। लेकिन जंकुक, तुम ये मुझे क्यों देना चाहते हो? ये कंपटीशन तुमने जीता है तो ये तुम्हारा है। नहीं सर, आप पहले उसमें पढ़िए कि उसमें नाम क्या लिखा है। वे जब पढ़ते हैं तो उस पर नाम किम तियोंग लिखा होता है। हाँ सर, ये ट्रॉफी आपकी है, आप चैंपियन हैं सर। ओह थैंक यू जंकुक। चलिए अब हम घर चलते हैं, मिस्टर किम को भी तो आपके बारे में बताना है। हाँ चलो जंकुक।